टीवी स्क्रीन पर ममता बनर्जी को जिस अंदाज में चलते हुए देख रहे हैं, उसी अंदाज में बंगाल की सड़कों पर 31 साल पहले यानी साल 1993 में भी चला करती थीं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तब वो सरकार में नहीं थीं। वो जोर जुल्म महिलाओं के खिलाफ अपराध पर सत्ताधारी दल को कोसती थीं। उस समय बंगाल में वाम दलों की सरकार थी। जिस तस्वीर को हम दिखा रहे हैं वो 9 अगस्त की बात की है। आरजी कर मेडिकल कांड के बाद जब पूरा बंगाल उबल पड़ा तो वो सड़क पर उतरी। वैसे आपको ये थोड़ा अजीब सा लग सकता है कि वो शख्सियत जो सूबे की सीएम हो, खुद ही गृह मंत्री हो, खुद ही स्वास्थ्य मंत्री हो, क्या उसे सड़क पर इस तरह से उतरना चाहिए? वो खुद अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रही थी। बात बात पर इस्तीफे की बात करने वाली ममता इस्तीफा क्यों नहीं देती? माँ, माटी और मानुष की बात करने वाली ममता को सड़क पर उतरे छात्रों का प्रदर्शन प्रायोजित लगता है। उन्हें छात्रों के प्रदर्शन में सियासत नजर आती है। हालांकि वो भूल जाती हैं कि 31 साल पहले उस संघर्ष को जब वो वाम दल की चूलें हिलाने के लिए आए दिन धरना प्रदर्शन करती रहती थीं। उन्होंने एक बयान भी दिया था कि प्रदर्शन उन्होंने भी किया है, लेकिन वो राजनीतिक नहीं होता था। यानी कि सियासत का हिस्सा होने के बाद भी वो अपने आप को गैर सियासी मानती हैं। ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य के खिलाफ प्रदर्शन को वो अपना नैतिक कर्तव्य मानती थीं। लेकिन जब दूसरे विपक्षी दल कोलकाता की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हैं तो उसमें उन्हें लगता है कि बंगाल में वो लाशों को बिछाना चाहते हैं। छात्रों के संगठन ने 27 अगस्त को जब नबन्ना मार्च का ऐलान कर आगे बढ़ने लगे तो उन्हें रोकने के लिए दिल्ली वाला नुस्खा अपनाया गया। हावड़ा ब्रिज पर लोहे की दीवार खड़ी कर दी गई। छात्रों के ऊपर पानी की बौछार और टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया। मकसद सिर्फ इतना सा था कि ये छात्र ट्रेनी डॉक्टर मर्डर केस में नबन्ना भवन तक ना जा सकें। नबन्ना भवन वो भवन है जहां से पश्चिम बंगाल की सरकार चलती है, जहां ममता बनर्जी का आसन है, वहीं से वो सरकार चलाती हैं। जबकि यही ममता बनर्जी 1993 में राइटर्स बिल्डिंग में सीएम के दफ्तर पर धरने पर बैठी थी। उस समय चीफ मिनिस्टर ज्योति बसु थे। तब कोलकाता की पुलिस ने उन्हें वहाँ से हटाकर बाहर किया तो उन्होंने कसम खाया कि अब तो राइटर्स तभी जाएंगी जब सत्ता हाथ आएगी। करीब 18 साल बाद साल 2011 में बंगाल की माटी और मानुष के साथ साथ माँ यानी महिला शक्ति ने वो मौका दिया और बंगाल की गद्दी पर वो काबिज हो गई और नबन्ना से सरकार चलाने लगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार का सचिवालय नबन्ना में है। गद्दी संभालने से लेकर करीब 13 वर्षों में दुष्कर्म के कई विभत्स मामले सामने आए, लेकिन ममता बनर्जी किसी कार्रवाई के बदले उस माँ, माटी और मानुष पर संवेदना की मरहम लगाकर कानूनी कार्रवाई से एक तरीके से बचती रहीं। ममता बनर्जी से सवाल जब होता है तो नेताओं की आदत के मुताबिक वो बयान देती हैं। नेताओं की आदत का मतलब ये है कि ये भारतीय राजनीति की एक खासियत है कि किसी भी नेता से कोई सवाल करिए तो वो तुरंत पलट कर दूसरे विपक्षी दल के नेता के बारे में बात करता है, वहाँ की घटनाओं के बारे में बात करता है। इसी तरीके से जब ममता बनर्जी से कोलकाता के सॉल्ट लेक का मसला उठा और उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने यूपी के हाथरस कांड का याद दिला दिया। जब कोई कामदूनी का जिक्र करता है तो गोलमोल जवाब। जब उत्तर बंगाल के दुष्कर्म कांड का जिक्र होता है तो उसे वो प्रेम प्रसंग बता देना। यानी कि इस तरह की घटनाओं से खुद का बचाव और दूसरे पर तोहमत लगाकर उनकी सगल बन चुकी है। और यह सिर्फ ममता बनर्जी की बात नहीं है, बल्कि उनकी पार्टी में देखा जाए तो ज़्यादातर नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं। बंगाल की सियासत पर नज़र रखने वाले कहते हैं कि ममता बनर्जी को पता है कि जीत कैसे हासिल की जाती है, लिहाजा अब उनके लिए इस तरह की घटनाएं सामान्य सी लगती हैं। लेकिन आरजी कर मेडिकल कांड के बाद महिलाएं जिस तरह से सड़कों पर उतरी, उसके बाद ममता बनर्जी को यह समझ में आने लगा कि मामला हाथ से निकल सकता है। लिहाजा वो पीएम मोदी को चिट्ठी लिखती हैं और यह बताने की कोशिश करती हैं कि इस तरह की दुष्कर्म जैसी घटनाओं को लेकर वो खुद व्यक्तिगत तौर पर कितना संवेदनशील हैं और सरकार कितना संवेदनशील है। दुष्कर्म के आरोपियों को मौत की सजा देने की मांग करती हैं। इसके लिए वो विधानसभा का स्पेशल सेशन भी बुलाने जा रही हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या ममता इस्तीफा देंगी? ममता इस्तीफा के देने की बात इसलिए हो रही है कि वो बार बार इस तरह की बातें करती हैं, मांग करती हैं कि फलाना चीफ मिनिस्टर इस्तीफा देगा। इस सवाल का जवाब पेचीदा है। सियासत में अगर संवेदना की जगह होती तो शायद इस तरह के मामले भी सामने नहीं आते। सभी राजनीतिक दल खुलकर दुष्कर्म जैसे मसले पर एक मंच पर खड़े होते। लेकिन सियासत का यही दस्तूर है। हालांकि माँ, माटी और मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी को बंगाल की माटी पर माँ और मानुष के विरोध में राजनीति नज़र आ रही है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट ज़रूर करें। देखते रहिए इंडिया।
अड्डा।